लगातार हमले हो रहे हैं। न्यू ईयर के मौके पर एक और हिंदू पर जानलेवा हमला हुआ, उसे जलाकर मारने की कोशिश की गई है। ताजा मामला शरीयतपुर के तिलोई का है, जहां जिहादी जमात ने हिंदू दुकानदार को पहले ऑटो से खींचा और उसकी पिटाई की, फिर चाकू से हमला किया। इसके बाद जिहादियों ने पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। वो गनीमत रही कि पास में ही तालाब था और खोकन दास उसमें कूद गया, जिससे उसकी जान बच गई। हालांकि अभी भी वो अस्पताल में भर्ती है। हालात काफी सीरियस हैं। बांग्लादेश में ये पहला मामला नहीं है, बल्कि दिसंबर में तो अब तक 16 हिंदुओं की हत्या हो चुकी है। कभी दीपू दास को जिंदा जलाकर मारा गया, तो कभी पीट कर सम्राट को मौत के घाट उतार दिया गया, तो कभी ब्रिजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब खोकन दास को मारने की कोशिश की गई है। तो बांग्लादेश में जब से शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, हिंदुओं की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अब हालात कितने खराब है, अंदाजा इसी बात से लगाइए कि दिसंबर महीने में ही अकेले 16 हिंदुओं की हत्या की गई है, उन पर जानलेवा हमला किया गया है। দোকান বিকাশের দোকান বন্ধ করে বাড়িতে আইছে, বাড়িতে মনে করেন বাড়ির গাড়ায় পেট্রোল দিয়ে আগুন দিয়েছে, গায়ে সাইডে কূপ দিছে, পেটের রিঠি বাইরে গেছে, মাথায় কূপ দিছে। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमले से सनातनी भी भड़के हुए हैं। देश में इसको लेकर काफी विरोध जताया जा रहा है। बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा की मांग लगातार की जा रही है। निर्मम हत्याएं हिंदुओं की हो रही हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनकी बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, 6-7 वर्ष की बच्ची को जिंदा जलाया जा रहा है। और उतने निर्मम हत्याओं को देखने के बाद भी सिर्फ वो चंदुदास ही नहीं जलाया गया, उसके बाद तमाम लोग मारे जा रहे हैं। किसी को गोली मार रहे हैं, किसी को मार के मार रहे हैं, किसी को घर से खींच के ले जा रहे हैं। ये सब हो रहा है बांग्लादेश में, और हिंदू मर रहा है बांग्लादेश में, और हम मौन पे मौन नहीं, हाथ पे हाथ नहीं रख सकते, हम मौन नहीं रह सकते। अकेली यूनिट सरकार में 300 से अधिक हत्याओं की घटनाएं घटी हैं हिंदुओं पर, और जो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की घटनाएं हुई हैं, जिसमें से 107 घटनाएं सिर्फ 2005 के अंदर हुई है, 197 घटनाएं 2025 के अंदर हुई है। तो जिस प्रकार से वहां की स्थानीय पुलिस और शासन प्रशासन के लोग हिंदुओं को जो फंसाने का काम कर रहे हैं, एक तरह से कोई भी घटना घटी और उसके बाद हम तुरंत या तो उसको लिपापोती करके ये कह देते हैं आपसी रंजिश की घटना है, आपसी द्वेष की घटना है, आपसी लड़ाई झगड़े की घटना है, या फिर उसको जो है ना दूसरी तरह से उसको पर्दा डालने की कोशिश की जाती है, या उसको ऐसे फंसा दिया जाता है उस हिंदू को कि ये तो हिंदू है, अपने भारत का साथ देने वाला है, या इसने ईश निंदा की है। इस तरह के झूठे आरोपों में फंसा करके मनगढ़ंत कहानियां गढ़ करके अनेक हिंदुओं की हत्याएं वहां पर हुई हैं। कईयों के घर जला दी गए, दुकानें तबाह कर दी गई, बाहर से ताला लगा करके पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी गई।